अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान होते हैं क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। पूजा पाठ करना एक कर्म है जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वाले को ही मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा पहले से इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलने हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया होगा वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफा कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं और कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति भी पहाड़ जैसी लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन है जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती उसके कर्मफल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को कांटा कर सकते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्मफलों को निरस्त नहीं करते। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग